नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अध्याय 10, जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इस अध्याय में हम सभी टॉपिक को पढ़ चुके हैं, सभी उदाहरणों को हल कर चुके हैं और पहुंच चुके हैं प्रश्नावली क्रमांक 1 में, और जिसका हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक पतंग उड़ रहा है जमीन से कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक है, और लिखते हैं कि एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो माना बिंदु ए पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए चित्र बनाते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं, कोई बिंदु ए है, पतंग है और यहाँ पे जमीन है, तो इसका ऊंचाई कितना है? 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब बोलता है कि पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु पर खूंटी से बंधी हुई है। तो मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर सी है। ठीक है, इसको मान लो सी, जिससे ये पतंग का जो डोरी है वो बंधा हुआ है, और ये डोरी क्या बोल रहा है? एकदम सीधा है इस प्रकार से। तो इसका जो झुकाव से यहाँ जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का है। ठीक है, और ये हो गया 90 अंश का। और हमें बोल रहा है कि डोरी तनी हुई है, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ये इसको ज्ञात करना है हमको। ठीक है दोस्तों, तो और आगे हम लिखेंगे 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तथा भूमि पर बिंदु सी है जिससे डोरी AC बंधी हुई है। ठीक है दोस्तों, इतना लिख लेंगे। अब हम एक त्रिभुज के रूप में इसे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? हमें दूरी दिया हुआ है कि कितनी दूरी पर बंधा है। एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचा बंधा है। ठीक है, और एक कोण है। ठीक है, तो एक भुजा कोण का मान पता है, बन जाएगा। तो इसमें लंब का मान दिया है, कर्ण को ज्ञात करना है, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा का उपयोग करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब का मान है AB और कर्ण का मान है AC। तो AB का मान हमें दिया है 60 मीटर, AC ज्ञात करना है। AC ही डोरी की लंबाई है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे 60 बटे AC, और थीटा का मान है 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर 60 बटे AC। अब चूंकि हम यहाँ पे बताएंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में साइन 60 अंश बराबर होता है 30 अंश का कोण बन रहा है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख देंगे। ये 60 बटे AC, और जब AC इधर आएगा तो 60 गुणा 2 हो जाएगा, तो AC बराबर 120। ठीक है, और AC क्या है?
AC पतंग की डोरी है, ठीक है, जिससे डोरी AC बंधी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो AC क्या है? डोरी। तो अतः पतंग की डोरी की लंबाई 120 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, छोटा सा। इसमें साइन थीटा का प्रयोग किया है, क्यों? क्योंकि लंब हमें दिया है और कर्ण को पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद तक इसे शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और अभ्यास करें। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय से एक ना एक प्रश्न आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति से रिलेटेड आना ही है दैनिक जीवन में, किस प्रकार से हम ऊंचाई और दूरी को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।